दोस्तों केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अभी जो शार्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन है ये 5 दिसंबर को जारी होगा और 5 दिसंबर से ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। आप लोगों में से कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किस किस विषय में टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी में भर्ती आई हुई है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और भी तमाम बातें। देखो फ्रेंड्स, इस पर 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहाँ पर जाकर आपको हर बात क्लियर हो जाएगी और किन किन विषयों में कितने कितने पद हैं इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, या फिर आप studyvidgyanprakash.com पर विजिट करके भी केवीएस का जो शार्ट नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीजीटी को लेकर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों पीजीटी का जो क्वालिफिकेशन होता है और इसकी जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, सारी बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप पीजीटी में ये जो विषय आपके सामने हैं इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय में या तो एमएससी या फिर एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 50% अंक कंपलसरी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ 2 अनिवार्यताएं और भी हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है, संबंधित विषय में आपने पीजी किया हो, बीएड किया हो और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मतलब हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा सकते हो। साथ साथ ये भी रखिए कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब ये डिज़ायरेबल है, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंप्यूटर पर काम करना आपको आना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और देखो मैं आपको बताऊं तो जो एज लिमिट होती है, कई सारे लोगों ने पूछा है सर कि एज लिमिट क्या होती है। तो अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो एज लिमिट है 30 साल। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको थोड़ी सी छूट भी मिलती है, लगभग 5 साल तक की। और यहाँ पर अगर आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तब आपकी एज लिमिट होगी 35 साल प्लस रिजर्व कैटेगरी को कुछ वर्षों की छूट है। वहीं पर पीजीटी के बारे में बात करें तो एज लिमिट है 40 साल और रिजर्व कैटेगरी को आयु सीमा में छूट भी मिलती है। तो ये हो गई आपकी एज। और प्राइमरी में कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, प्राइमरी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अगर आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपने बीटीसी किया हुआ है या फिर आप समकक्ष कोई भी अर्हता धारित करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पर प्राइमरी में जो बीएड वाले एलिजिबल माने गए हैं वो इस आधार पर माने गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वहाँ पर जो निर्णय होगा उसी के आधार पर बीएड वालों का प्राइमरी में डिसीजन लिया जाएगा। मतलब ये कि अभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कहाँ पर कितने पद हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए कुल पदों की संख्या है 6414। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 303 पद, असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पोस्ट हैं, प्रिंसिपल के 239, वाइस प्रिंसिपल के 203, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के 1409 हैं, टीजीटी के 3176 हैं, लाइब्रेरियन के 355 हैं और प्राइमरी टीचर के कुल 303 पद ये म्यूजिक वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी अब आप देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी है? तो 13,404 है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या जो शैक्षिक योग्यता होती है जो कि टीचर्स के अलावा है तो क्या उसके लिए भी बीएड कंपलसरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे बीएड नहीं मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी बीएड आपसे नहीं मांगा गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन आने दीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और इसके बाद अब आप लोगों को हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 5 दिसंबर में ज़्यादा वक्त नहीं है। और देखो यहाँ पर डाक विभाग की ओर से भी लगभग 61,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये किस किस पद के लिए है तो आपको पता ही होगा कि जो पोस्टमैन होते हैं उनके लिए है और जो एक मेल गार्ड होते हैं उनके लिए है। यानी कि पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए कुल लगभग 61,000 से अधिक पदों पर डाक विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा indiapost.gv.in पर। ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से कब तक चलेंगे?
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन है ये 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में उपलब्ध हैं। यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो यही होती है कि आपको साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। ये जानकारी मात्र आपके सूचनार्थ है कि ये वैकेंसी भी आ चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखो, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2017 में कुल 381 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। आपको पता होगा कि स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती परीक्षा 2017 में कुल 381 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन निरस्त हुआ है, इसमें 374 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो निर्धारित तिथि तक शैक्षिक अर्हता को ही पूरी नहीं करते हैं, जबकि शेष 7 का अन्य कारण है जिसकी वजह से उनका जो नोटिफिकेशन, उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैंसिल किया गया है। और आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में स्टाफ नर्स कुल 448 पदों पर भर्ती के लिए 2017 में आवेदन मांगा था। इस पर पुनः आवेदन लिया गया था जनवरी 2022 में, और अब जो लोग इसमें शामिल हुए हैं परीक्षा में, उन लोगों को 6 दिसंबर तक ऑनलाइन विकल्प को पूरा करना है। और ये जो स्टाफ नर्स पुरुष भर्ती परीक्षा 2017 की मुख्य परीक्षा 4 अगस्त को संपन्न हुई थी, इसमें 931 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में से किसमें वो जाना चाहते हैं, इसका विकल्प उन्हें भरना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से एक शार्ट नोटिफिकेशन और जारी किया गया है, जिसके लिए फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन 5 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये किसके लिए है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लास्ट डेट कब है? तो 2 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 5 जनवरी है। तो पद कौन कौन से हैं? पद हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश एलोपैथी के अंतर्गत गायनोकोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, ये पद हैं। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 तारीख से शुरू हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो हाई पावर कमेटी अर्हता का विवाद सुलझाएगी। अभी तक एलटी ग्रेड में जो अर्हता का विवाद था वो सुलझ नहीं पा रहा था, तो इसके लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, और ये कमेटी काफ़ी पावरफुल है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कौन कौन से लोग हैं कमेटी में। देख लीजिए कौन कौन से लोग हैं, उसके बाद हम आते हैं मुद्दे पर। कमेटी में हैं उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सचिव लोक सेवा आयोग, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ब्रह्मदेव को बतौर सदस्य इसमें शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक को भी सदस्य सचिव बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलटी ग्रेड के लिए, प्रवक्ता के लिए और प्रधानाचार्य के लिए कई बार जो शैक्षिक अर्हता होती है उसमें विज्ञप्ति जारी होने के बाद नियुक्ति के समय विवाद होता है। तो इस बार यूपीपीएससी ने कहा है कि पहले सारे विवाद जो कि एलिजिबिलिटी से संबंधित है उसको निपटा दीजिए, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा, ताकि कोई विवाद ना रहे। क्योंकि जब रिजल्ट जारी होता है उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में कितना समय लगता है पता नहीं। तो उसके पहले ही अगर ये मुद्दा जो है उसको क्लियर कर लिया जाए तो ये जो भर्ती है जो कि बार बार कोर्ट में जाती है उसको कोर्ट में जाने से बचाया जा सकता है, और इस प्रकार से कम समय में ये भर्ती पूरी की जा सकती है, जिसके लिए सारी कवायद की जा रही है। और अगर देखें तो रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 342 पद प्रधानाचार्य, 1986 पद प्रवक्ता और 7006 पद ये एलटी ग्रेड के लिए हैं। वैसे राजकीय स्कूलों में कुल 9334 पद खाली हैं। इसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जो कि 2018 की भर्ती में जिसमें 10,768 पद थे उसमें भी रिक्त रह गए थे, उन पदों को भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। मतलब 7006 जो सहायक अध्यापक के पद हैं ये फ्रेश हैं। इसमें अगर पुराने पदों को आप जोड़ेंगे तो लगभग ये जो भर्ती होगी वो 10,000 से अधिक पदों तक जा सकती है। एक बात और भी कि अभी तक क्या होता था कि यूपी में चाहे आप एलटी ग्रेड में आवेदन कर रहे हो या फिर पीजीटी में, अगर आप परास्नातक हैं
तो आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब रूल्स यहाँ पर बदल सकता है। नया रूल क्या रहेगा? देखो फ्रेंड्स, नए रूल में बीएड को कंपलसरी किया जा सकता है। बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही हर बात बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने आ पाएगी। और आगे बढ़ते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए गर्जे अभ्यर्थी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। उसके बावजूद अभी तक कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि जो मेरिट हो वो जिला वाइज हो या फिर स्टेट वाइज हो, रिजर्वेशन जो है वो किस आधार पर दिया जाए, स्कूल के आधार पर, जिले के आधार पर या फिर स्टेट के आधार पर। ये कुछ मुद्दे हैं जिसको अभी तक न सुलझाया गया, जिसकी वजह से अभी तक एडेड जूनियर में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। अभ्यर्थी फिलहाल अब मांग कर रहे हैं कि इस पर एक उचित निर्णय लेकर इसका भी जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि जो फाइनल मेरिट है, उसको जारी किया जाना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की या फिर टीजीटी की या फिर पीजीटी की, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस के बारे में, आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी की, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर 1 से 31 अक्टूबर तक की ये जो कंप्लीट फाइल है ये आपके लिए उपलब्ध है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके ये जो पीडीएफ है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यह एक कंप्लीट नोट्स है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से रखा गया है और बहुत ही कम पेजेस में आपका कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिया गया है। यानी कि अगर आप करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपके लिए ये नोट्स बहुत ही कंपलसरी है। बाज़ार में जो मैगजीन मिलती है उससे बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पर सिर्फ वही बातें आपको बताई जा रही हैं जो कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लीजिएगा अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।